ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। भरणो रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मेरे धर्म प्रेमियों और मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बजरंग बाण का हिंदी भावार्थ। बजरंग बाण का पाठ करने से अथवा इसको सुनने से भक्तों के संकट, भय और नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। यह हनुमान जी की शक्ति और कृपा का प्रतीक है, जिससे बल, बुद्धि और विद्या मिलती है। यह शत्रुओं पर विजय, मानसिक शांति और असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाता है और इसे विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए मंगलवार, शनिवार अर्थात किसी भी दिन नहा धोकर शुद्ध होकर श्रद्धापूर्वक नियम से पढ़ा जाता है। बजरंग बाण हनुमान जी को समर्पित एक शक्तिशाली स्तोत्र है जो सभी संकटों को हर लेता है। बजरंग बाण शत्रुओं से छुटकारा और विजय प्राप्ति के लिए बहुत ही प्रभावी है। बजरंग बाण आत्मविश्वास बढ़ाता है, मानसिक तनाव कम करता है और घर में सकारात्मकता लाता है। बजरंग बाण का असाध्य रोगों और शारीरिक कष्टों से मुक्ति दिलाने में बड़ा ही योगदान है। खासकर अशुभ मंगल के कारण होने वाले रोगों में बजरंग बाण बहुत ही प्रभावी होता है। बजरंग बाण भक्तों को बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करता है। बजरंग बाण भूत, प्रेत और बुरी शक्तियों को दूर भगाता है। बजरंग बाण का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। बजरंग बाण हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और ऊर्जा का स्तोत्र है जो भक्तों को आंतरिक शक्ति का एहसास कराता है। बजरंग बाण भगवान राम और हनुमान जी के प्रति गहरे संबंध और दृढ़ विश्वास को दर्शाता है, जिसमें राम नाम की सौगंध का प्रयोग होता है। बजरंग बाण का पाठ किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है, न कि सामान्य पूजा के लिए, जैसे हनुमान चालीसा। बजरंग बाण का पाठ करने के नियम और समय क्या है, आइए हम इसके बारे में भी जानते हैं। मंगलवार और शनिवार को बजरंग बाण पाठ के लिए विशेष शुभ दिन माने जाते हैं। कई मान्यताओं के अनुसार रात 11 बजे से 1 बजे के बीच का समय उपयुक्त होता है, खासकर किसी विशेष कार्य के लिए। पाठ शुद्ध उच्चारण के साथ मन में राम का ध्यान करते हुए संकल्प लेकर जैसे 41 दिन तक करना चाहिए और कभी भी किसी का बुरा करने की भावना से नहीं करना चाहिए। मेरे धर्म प्रेमियों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि मेरा चैनल सनातन संग्रह एक आध्यात्मिक चैनल है, जहां समस्त शास्त्रों, वेदोक्त एवं पौराणिक कथाओं, स्तोत्रों, मंत्रों, अष्टकमों का भावपूर्ण और ज्ञानवर्धक प्रस्तुतिकरण सरल और शुद्ध और सभी को समझ में आने वाली विधि से शुद्ध हिंदी भाषा में किया जाता है। इस चैनल पर आपको देवी देवताओं की दिव्य लीलाएं, धर्म, कर्म और भक्ति से जुड़ी प्रेरणादायक कृतियां सरल व शुद्ध हिंदी भाषा में सुनने को मिल रही हैं। हमारे इस चैनल का उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना है। सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान की अमूल्य धरोहर से जुड़ने के लिए सनातन संग्रह चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें। घंटी का बटन दबाने से मेरी प्रस्तुति आपके पास स्वतः ही पहुंच जाएगी।
मेरे धर्म प्रेमियों, आपसे मेरी एक विनती है कि जब आप इस पाठ को शुरू करें तो पूरा अवश्य सुनें, इसे बीच में ना छोड़ें। किसी भी पाठ अथवा स्तोत्र को बीच में अधूरा छोड़ने पर हमें उसका संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए बंधुओं, मेरे धर्म प्रेमियों, आरंभ करते हैं बजरंग बाण का हिंदी में अनुवाद। बजरंग बाण का हिंदी अनुवाद अर्थ सहित हनुमान जी की स्तुति और संकट निवारण के लिए किया जाता है, जिसमें भक्त अपनी पीड़ा बताते हुए हैं। हे पवन पुत्र, हे महावीर, हे बजरंग बली, मेरे शत्रुओं का नाश करके, कष्ट दूर करके और मुझे दर्शन दें कहकर प्रार्थना की जाती है, जिसमें जयत जयत जय जय हनुमाना जैसे जयकारे और जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, नासे रोग हरे सब पीरा जैसी पंक्तियों से उनके असीम बल और कृपा का वर्णन होता है, जिससे भक्तों को मानसिक शांति और शक्ति मिलती है। तो आइए चलते हैं बजरंग बाण की ओर। यदि भक्तगण पक्के मन से और प्रेम के साथ भगवान हनुमान जी के सामने कोई भी विनती करते हैं तो हनुमान जी उस भक्त के सभी कार्यों को सफल बनाते हैं और उसका उद्धार करते हैं। हे भगवान हनुमान जी, हे पवन पुत्र हनुमान, आप संतों के हितों का ध्यान रखने वाले हैं। अब आप हमारी भी प्रार्थना को सुनें। अब आप अपने भक्तों के कार्यों को करने में बिल्कुल भी देर ना करें और तेज गति से आकर हम सभी को सुख प्रदान करें। आपके प्रभाव से लंका धू धू करके जलने लगे और आकाश लोक से यह सब देख रहे देवतागण आपकी जय जयकार करने लगे। तो अब किस बात की देरी प्रभु, अपने भक्तों पर भी दया करने की कृपा करें। हे श्री हनुमान जी, आपने लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की, उसके लिए आपकी जय हो। अब उसी प्रकार अपने भक्तों के दुखों का भी निवारण कीजिए। पर्वत को उठाने वाले श्री हनुमान जी, आपकी सदा जय हो। आपके अंदर समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु की शक्तियां भी निहित हैं। हे हनुमान जी, आप बहुत ही हठ करने वाले हो। अब मेरे शत्रुओं का नाश कर दो। हे भगवान श्री हनुमान जी, अपनी गदा के प्रहार से मेरे शत्रुओं का नाश कर दो और अपने भक्त के सभी संकटों को दूर कर दो। हे वीर हनुमान, ओम की हुंकार सुनकर धावा बोल दो और अब इसमें एक क्षण की भी देरी ना करो। हे कपी अर्थात बंदर, हे श्री हनुमान जी, आप बंदर रूप में वीर हनुमान अपनी गदा के प्रभाव से शत्रुओं के सिर धड़ से अलग कर दो। इस बात को स्वयं नारायण कहते हैं कि उनके सभी संकटों का निवारण श्री राम के सेवक हनुमान जी स्वयं आकर करते हैं। हे महाबली हनुमान, मैं हृदय से आपका स्मरण करता हूँ, किंतु अब आपके भक्तों को किन अपराधों का दंड मिल रहा है। हे महाबली हनुमान, आपका यह भक्त पूजा, ध्यान, तपस्या इत्यादि कुछ नहीं जानता है। चाहे जंगल हो या गहन वन या समुद्र या पहाड़ या स्वयं का घर, आपके ध्यान से भक्तों को कहीं भी डर नहीं लगता है। हे प्रभु, यही अवसर है कि मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करके आपको मनाता रहूं। हे मां अंजनी के पुत्र, हे महाबली वीर हनुमान, आप अत्यधिक शक्तिशाली हैं।
हे महादेव के अंशावतार, आप अत्यधिक वीर हैं। हे भक्त हनुमान, आपकी देह काल के समान प्रचंड व विशालकाय है। आपने सदैव श्री राम जी की आज्ञा का पालन किया है। चाहे भूत हो या प्रेत या पिशाच या कोई निशाचर, आपने इन सभी को अपनी शक्ति की अग्नि में जलाकर पाताल लोक भेज दिया है। आपको श्री राम के नाम की शपथ है कि आप इन सभी दानवों को मारकर श्री राम के नाम की मर्यादा रख लो। हे श्री वीर हनुमान, आप माता सीता के भी दास कहलाए जाते हैं, इसलिए आपको सीता माता की भी शपथ है कि अब इस कार्य में देर मत कीजिए। हे वीर हनुमान, आपकी वीरता का जय जयकार आकाश में देवतागण भी करते रहते हैं। आपके स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। हे वीर हनुमान, हे पवन पुत्र हनुमान, हे अंजनी नंदन, मैं आपके चरण पकड़कर अर्थात आपको दंडवत प्रणाम करके आपको मनाने का प्रयास करता हूँ। यही सही अवसर है, तो देर किस बात की। हे वीर हनुमान, मैं आपको श्री राम के नाम की दुहाई देता हूँ कि अब आप उठिए। इसके लिए मैं आपके पैर पकड़कर आपको मनाता हूँ। हे हनुमान बजरंगबली, अपने कर्तव्य पर हमेशा आगे बढ़ते रहने वाले भक्त हनुमान, आप बहुत ही चपल हो, अर्थात दूसरी पंक्ति का कोई भी अर्थ नहीं है, केवल लय के लिए है। हे हनुमान, हे श्री बजरंगबली, यदि आप हुंकार भी कर देते हैं तो राक्षसों की सेना भयभीत हो उठती है। हे वीर हनुमान, हे पवन पुत्र, हे अंजनी नंदन, अपने भक्तों का उद्धार कीजिए। आपका स्मरण करने से ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इस बजरंग बाण का पाठ करने से भी किसी का उद्धार ना हो तो आप ही बताएं, उसका उद्धार भला कौन कर सकता है। हे वीर हनुमान, हे अंजनी नंदन, हे कपिश्रेष्ठ, जो भक्तगण इस बजरंग बाण का पाठ करता है उसके प्राणों की रक्षा स्वयं आप करते हैं। हे अंजनी नंदन, उस हम सभी के प्राणों की रक्षा कीजिए। जो भी इस बजरंग बाण का निरंतर जाप करता है तो उसे सभी तरह के भूत प्रेत या बुरी आत्माओं के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। जो भी भक्तगण सच्चे मन से व संपूर्ण विधि का पालन करके इस बजरंग बाण का पाठ करता है तो उसके शरीर को किसी भी तरह का कोई भी कष्ट नहीं होता है। जो भी भक्तगण प्रेम पूर्वक आपके भजन करता है, जिसके हृदय में सदा आप निवास करते हैं, तो उसके सभी कार्यों वीर हनुमान पूर्ण करते हैं और उसका उद्धार करते हैं। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें और सुनें, पसंद करें और अपने अमूल्य विचार कमेंट में अवश्य लिखें और इस चैनल को और हमें अपना स्नेह प्रदान करें। आपके एक लाइक करने से और एक कमेंट करने से हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
बोलो पवन पुत्र श्री हनुमान बजरंग बली की जय। बोलो कपि श्रेष्ठ श्री हनुमान जी की जय। हर हर महादेव।